वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ग्रुप्स और सेट्स में जो बेसिक डिफरेंसेस हैं। इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर मैंने सेपरेटली वीडियोस बनाई हुई हैं और उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप इन दोनों की जो सेपरेट वीडियोस हैं वो इस वीडियो से पहले भी देख सकते हो या ये वीडियो देखने के बाद भी देख सकते हो, जैसे भी आपको सही लगे। तो मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। ग्रुप्स और सेट्स में जो मेन डिफरेंस है कि जो ग्रुप हम लेते हैं, ग्रुप में क्या रहता है कि एक अगर डायमेंशन लिया तो डायमेंशन में मेंबर्स होते हैं। एग्जांपल लेता हूँ मैं कि मेरे पास अगर ये सिटी डायमेंशन है तो ये जितनी भी सिटी इसमें है ये इसके मेंबर्स हैं। तो मैं कुछ पर्टिकुलर मेंबर्स को अगर मैं ग्रुप करता हूँ साथ में तो इसको बोलते हैं हम ग्रुप। और अनलाइक ग्रुप्स जो हमारा सेट बनता है वो एक लॉजिक के बेस पे बनता है। अगर मैं सिटी पे राइट क्लिक करूँ और क्रिएट करके मैं सेट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है मैनुअल सिटी सिलेक्ट करने का, बट एडिशनली मेरे पास यहाँ पे कंडीशन देने का ऑप्शन भी है। ये टॉप का ऑप्शन ये भी कंडीशनल ऑप्शन ही है। अगर मैं यहाँ पे टॉप 10 अगर मैं ऑर्डर सेलेक्ट करता हूँ ऑर्डर्स के काउंट के हिसाब से आ जाएगा, सम ऑफ प्रॉफिट सेलेक्ट करता हूँ सम ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से आ जाएगा। तो ये भी एक तरह की कंडीशन ही है। तो हमारे पास सेट्स में एक एडिशनल ऑप्शन अवेलेबल रहती है जो कि है कंडीशंस प्रोवाइड करना। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेचर। जैसे कि मैंने पहले बताया, ग्रुप्स हमारे मैनुअल रहेंगे, हमेशा ही स्टैटिक रहेंगे। जो भी यूजर या डेवलपर एक बार सेलेक्ट कर लेगा वही रहेगा हमेशा के लिए। अगर ग्रुप में ABC है तो हमेशा ABC ही रहेगा। वेयर एज सेट में अगर मैनुअली ABC डाला गया है तो उसमें भी ABC ही रहेगा, चाहे जितनी बार मर्जी रिफ्रेश हो जाए। लेकिन अगर सेट कंडीशन के बेस पे बना है, मतलब कि अगर राइट क्लिक करके यहाँ पे अगर मैंने सेट में कंडीशन डाल दी है, इमेजिन करो मैंने कंडीशन डाल दी है सेल्स का सम के हिसाब से कंडीशन डाल दी है और वो मेरी सेल्स ग्रेटर देन मेरे को चाहिए 1000, ऐसे करके अगर मैंने सेट बनाया है तो वो डायनेमिक रहेगा। अगर मेरे ABC तीनों ने ही 3000 से ज़्यादा सेल करी है तो तीनों आएंगे इस सेट में। अगर A और B ने 3000 से ज़्यादा करी है और C ने सिर्फ 1000 की सेल करी है तो C इस सेट में काउंट नहीं होगा, इस सेट में सिर्फ A और B आएंगे। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। रिजल्ट। एज अ रिजल्ट ग्रुप हमेशा डायमेंशन बनाता है। जब भी हमें ग्रुप बनाएंगे हमें एक नया डायमेंशन बन के मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जैसे मैंने यहाँ पे ये किया था, मैं दोबारा एक बार कर रहा हूँ। मैं सिटी ले रहा हूँ, यहाँ पे ये मेरे पास सिटीज आ गई। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये 4 सिटी का ग्रुप बन जाए, तो इस पे होवर करूंगा मैं और इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने एक ग्रुप बनाया तो ये एक नया डायमेंशन बन गया और ये जो पिन है ये ग्रुप का साइन है। साथ में ग्लोब इसलिए आ रहा है बिकॉज दिस इज अ रीजनल डेटा। लेकिन सेट के केस में हमारे पास डायमेंशन नहीं बनता है, रादर एक रिलेशनशिप बनती है। इसका भी एग्जाम्पल एक मैं देता हूँ आपको। मैं फिर से सिटी पे जाता हूँ और क्रिएट अ सेट। मैं कह रहा हूँ मेरे पास टॉप 10 सिटीज आए इसमें सेल्स के सम के हिसाब से। ओके, ये मेरे पास एक यूं कह सकते हैं कि एक ऐसा डायमेंशन जो एक रिलेशनशिप को दर्शाता है। अगर मैं इसको यहाँ पे रखूं, ये जो सिटीज हैं ये मेरी टॉप 10 सिटीज है। ये सिटीज हमेशा अपडेट होंगी। टॉप 10 हमेशा चेंज होता रहेगा। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर टॉप 10 सिटीज कुछ और हो सकता है नेक्स्ट ईयर लॉस एंजलिस में ज्यादा सेल ना हो तो लॉस एंजलिस इसमें नहीं आएगा। सेकंड पॉइंट इज क्लियर नाउ। अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, लॉजिक बेस्ड। ग्रुप लॉजिक बेस्ड नहीं होता है, सेट हमारा लॉजिक बेस्ड हो सकता है। ये भी मैनुअल होता है और लॉजिक बेस्ड भी हो सकता है। कैन बी डायनेमिक, नो। ग्रुप डायनेमिक नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें लॉजिक नहीं है, मैनुअल सिलेक्शन है। सेट्स डायनेमिक हो सकते हैं। ग्रुपिंग लिमिट, ये इंपॉर्टेंट है। हम ग्रुप में अनलिमिटेड नंबर ऑफ ग्रुप्स बना सकते हैं, लेकिन सेट में सिर्फ 2 ही ग्रुप बनेंगे, इन और आउट। अगर डायमेंशनल व्यू पे मैं देखूं तो सेट में या तो इन होंगे, सेट के अंदर होंगे, या सेट के बाहर होंगे, ये 2। लेकिन अगर ग्रुप बना रहा हूं मैं तो इसमें मैं मल्टीपल ग्रुप्स बना सकता हूं।
मैंने ये तीनों सेलेक्ट करके ग्रुप बना दिया, मैंने ये तीनों सेलेक्ट करके ये ग्रुप बना दिया, मैंने ये तीनों सेलेक्ट करके ये ग्रुप बना दिया। तो मैंने यहाँ पे 1 2, बाकियों को मैं अदर्स में इंक्लूड कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास 3 ग्रुप बन गए। अगर मैं इनको सेलेक्ट कर दूँ और इनका अलग से ग्रुप बना दूँ, अलग से ग्रुप बन गया। सो आई कैन मेक अनलिमिटेड नंबर ऑफ ग्रुप्स इन दिस। अब मैं ओके करूँगा तो इसमें मेरे पास मल्टीपल ग्रुप्स आ गए। बाकी सबको अदर्स में डाला था और ये 3 मेरे ग्रुप हैं। एट लास्ट कॉमन यूज क्या है? एज एन एनालिस्ट जो हम यूज करते हैं, ग्रुप्स को हमेशा हम सिंप्लीफाई करने के लिए यूज करते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि एक ही नाम होता है, वो नाम कहीं कहीं गलत लिखा होता है, कहीं कहीं सही लिखा होता है, तो हम वो पैटर्न रिकॉग्नाइज करके उनको एक ही लेबल दे देते हैं, एक ही ग्रुप में डाल देते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन और लेबलिंग के लिए हम ग्रुप्स का यूज करते हैं। वेयर एज जब हम एनालिसिस करना होता है, हमको कंपैरिजंस करने होते हैं, कभी कभार एक्शंस के साथ भी सेट्स को हम यूज करते हैं। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप्स एंड सेट्स इन टैबल्यू। इन दोनों में डिटेल में अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू।